हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल राहुल लोनी ब्लॉग्स में। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सभी भी मेरी तरह दिवाली की सफाई करते करते थक गए होंगे। फिर भी गाइस, आपके भी घर की पूरी सफाई, पूरे काम अभी ख़त्म नहीं हुए होंगे मेरी ही तरह, क्योंकि गाइस मैं डेली सोचती हूँ कि आज मेरा काम पूरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन गाइस मेरा काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतना ज़्यादा काम है इसमें। वैसे तो घर में हमेशा चमका के ही रखती हूँ डेली में भी, लेकिन गाइस दिवाली है तो एक एक छोटे से बड़े चीज़ को मैं अच्छे से चमका रही हूँ और अच्छे से गाइस मैं सफाई करके रख रही हूँ, क्योंकि मुझे साफ़ सुथरा घर बहुत अच्छा लगता है। गाइस मुझे बिखरे हुए घर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हमेशा से ही, शादी जब मेरी नहीं हुई थी तब से ही, मैं मायके में भी थी तो अपने छोटे छोटे बड़े से बड़े चीज़ को मैं अच्छे से चमका के और अच्छे से रखती थी डेली में भी। ज़रूरी नहीं कि दिवाली में ही, लेकिन गाइस दिवाली है अभी तो करना ही है। और मेरे जुकाम अभी तक ठीक हुए नहीं है, और कल मैं कोल्ड ड्रिंक भी पी ली थी, जिसके कारण और भी ज़्यादा मेरा जुकाम हो गया है तेज़, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है मुझे। लेकिन गाइस फिर भी सारा काम अकेले ही करना है तो गाइस करना ही है। यहाँ पे गाइस मैं सोफ़ा का कवर लगा रही हूँ, और गाइस ये कवर मेरी मम्मी दी थी। बहुत ही प्यारा कवर है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी भी है इसकी। और गाइस यहाँ पे आप सभी देखिए कितने सारे कपड़े हैं। मैं सोची कि आज नीचे दोनों रूम और हॉल का जितना भी कवर वगैरह सेट करना है वो गाइस मैं आज सेट कर लूँगी, और बेडशीट वगैरह भी लगा लूँगी, क्योंकि गाइस जितने भी कपड़े सारे थे नीचे के, जितने भी सोफा कवर, बेडशीट, पर्दे वगैरह जो भी थे, मैं सारा धुलाई कर दी थी और सूख भी गए थे। तो गाइस मैं सारा चेयर पे रखी हुई थी कि एक एक करके आज मैं सारा तो लगा ही लूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे मैं सोफ़ा का कवर लगा दी। आप सभी कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है मेरा सोफ़ा का कवर और मैं कैसे लगाई हूँ, अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप सभी कमेंट करके बताइएगा मुझे। उसके बाद गाइज़ मैं अभी पापा जी का बेड तो मैं उसी दिन ठीक कर दी थी जिस दिन मैं नीचे की सफाई की थी, लेकिन फिर भी अभी बिखरे हुए थे तो मैं सोची कि इसको मैं अच्छे से ठीक कर देती हूँ, क्योंकि आज मैं सोच ही ली थी कि आज मुझे नीचे का जितना भी कवर वगैरह है लगा ही लेना है, क्योंकि गाइस नहीं लगाई थी तो इतने सारे कपड़े हो गए थे। लग रहा था कि इतना ज़्यादा कपड़ा पूरा बिखरे बिखरे लग रहे थे। तो जैसे जैसे मैं सेटिंग कर दूँगी सारे कपड़ों की तो थोड़ा हल्का भी हो जाएगा, जिसके कारण आज मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे ये पापा जी का मैं बेड लगा दे रही हूँ। पापा जी यहीं पे सोते हैं, रूम में नहीं सोते हैं। पापा जी को यहीं पे सोना पसंद है तो यहीं पे सोते हैं पापा जी। तो गाइस यहाँ पे मैं बेडशीट पापा जी का लगा देती हूँ। और दोनों बच्चे गाइस खूब मस्ती कर रहे थे, क्योंकि गाइस जब से काम चालू हुआ है दिवाली की सफाई का तब से तो इनकी मस्ती और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपको क्या ही बताऊँ। हम लोग जित सफाई करते रहते वो लोग वहाँ पे घूमते फिरते रहते हैं, तो धूल मिट्टी पड़ने से दोनों बच्चों को सर्दी भी लग गई है। तो गाइज़ यहाँ पे मेरे पापा जी का भी बेड कंप्लीट हो गया। अब गाइज़ मैं चलती हूँ रूम में। तो गाइज़ ये पूजा रूम में है, इसमें कोई नहीं सोता है, फिर भी गाइज़ मैं इसमें बेड लगा देती हूँ क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं सबसे पहले पिलो कवर लगा दे रही हूँ। और रिद्धू है तो रिद्धू भी खूब मस्ती कर रहे थे, जहाँ मैं जा रही थी वहाँ चले ही आ रहे थे। और गाइज़ जब अकेले ही करना है सब, तो तबीयत ठीक रहे या ख़राब रहे तो करना ही है। वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम हो गया है बहुत ज़्यादा, और हरासमेंट तो इतना ज़्यादा लग रहा है कि नवरात्रि के टाइम से ही बहुत ज़्यादा हरासमेंट लग रहा है मुझे। और तबीयत अभी तक पूरी तरीके से सही हुई नहीं है मेरी, लेकिन गाइज़ फिर भी करना है, अकेले ही तो करना ही है। क्योंकि गाइज़ वैसे तो अब मेरी आदत ही हो गई है, क्योंकि गाइज़ मैं जब शादी करके आई थी यहाँ पे तब से ही सारी जिम्मेवारी मेरे ही ऊपर है यहाँ की, क्योंकि गाइज़ कोई रहता ही नहीं है यहाँ पे, तो मुझे ही करना है। जो रहेगा वही ना करेगा जहाँ पे, जिसके कारण गाइज़ यहाँ की तो सारे काम मैं ही करती हूँ हमेशा से ही। जब से मेरी शादी हुई है तब से लगातार अभी तक कोई हेल्प नहीं करवाता मेरा, तो अब मेरी आदत हो गई है तो उतना मुझे समझ नहीं आता। स्टार्टिंग में अजीब थोड़ा लग रहा था कि सारी जिम्मेवारी अचानक से मेरे ऊपर, उस समय गाइज़ उतना समझ भी नहीं थी मुझे, लेकिन गाइज़ देखते देखते रहते रहते करते करते सब हो गया आराम से। अब तो मैं सारी चीज़ कर लेती हूँ, अब तो आदत हो गई है। छोटे से छोटे बड़े से बड़े चीज़ गाइज़ मैं अब आसानी से कर लेती हूँ यहाँ पे भी। लेकिन गाइज़ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो थोड़ा बुरा भी लगता है कि कोई होना चाहिए हेल्प करवाने के लिए, कोई है नहीं, अकेली ही करती हूँ जो करती हूँ। पतिदेव हैं तो थोड़ा बहुत रेक वगैरह सफाई कर देते हैं, बाकी सारा काम थोड़ी करेंगे, घर का लेडीज़ ही करती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे करवाना अच्छा भी नहीं लगता उनसे, क्योंकि गाइज़ जो छुट्टी में आए हैं तो थोड़ा उनको रेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे मेरे साथ इतना सारा काम करवाएंगे तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे गाइज़ मैं
ठीक कर ली थी। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे ट्रंक में कवर लगा दे रही हूँ। इस ट्रंक में बहुत ज़्यादा जुकाम है जिसके वजह से गाइज प्रॉब्लम हो रही है। गाइज ये ट्रंक पापा जी का ही है। इसमें पापा जी के जितने भी स्वेटर वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह, इसमें पापा जी के ही रहते हैं सब सामान। और गाइज यहाँ पे भी पापा जी के कपड़े वगैरह मैं शेड कर दी हूँ अच्छे से। बाकी गाइज इस रूम में कोई नहीं सोता है, फिर भी गाइज मैं इसको अच्छे से सजा के रखती हूँ क्योंकि मुझे बिखरे हुए घर बिल्कुल नहीं पसंद। तो गाइज यहाँ पे ये भी मैं कंप्लीट कर ही ली हूँ, ये भी ट्रंक का कवर। और देखिए रिद्धू है कि मैं जहाँ जा रही थी वहाँ पे वो आ ही जा रहे थे, मान नहीं रहे थे। और इसमें गाइज पापा जी अपना कुछ कुछ सामान रखते हैं इम्पोर्टेंट जो है उनके लिए। तो गाइज यहाँ पे मैं कवर लगा दी अच्छे से। पूजा का सफाई मैं बाद में करूँगी, वैसे धुलाई वगैरह हो गई है, बस डेकोरेशन करना है जो कि मैं अभी नहीं करूँगी, बाद में करूँगी आराम से। ये सारे काम निपटने के बाद, पता नहीं किसका पार्सल है, 2 महीने से रखा हुआ है यहीं पे। उसके बाद गाइज मैं आ गई यहाँ पे इस रूम में। सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पे पिलो कवर लगा रही हूँ। और गाइज ये गेस्ट रूम है, यहाँ पे जो भी आते हैं गेस्ट लोग वो यहीं पे सोते हैं। बाकी हमारे देवरानी जेठानी दोनों का कमरा ऊपर है, ऊपर वाले पे सेकंड फ्लोर पे गाइज हम दोनों का कमरा है। यहाँ पे अभी नीचे में ये गेस्ट रूम है और आगे वाला पूजा रूम है। बाकी पापा जी तो हॉल में ही सोते हैं। और गाइज यहाँ पे भी मैं इसको भी मैं अच्छे से डेकोरेट करके रखती हूँ डेली में भी गाइज, ऐसा नहीं है दिवाली की वजह से ही। और यहाँ के भी गाइज पलंग वगैरह को भी अच्छे से क्लीन करना, स्लाइडर वगैरह को क्लीन करना, ट्रंक वगैरह सब क्लीन करके गाइज मैं अच्छे से यहाँ पे रख दी थी जिस दिन मैं इसकी सफाई की थी और धुलाई की थी उसी दिन। और गाइज ये सारी चीज़ मैं धो के रखी हुई थी लगाने के लिए, लेकिन सूखा नहीं था जिसकी वजह से गाइज मैं नहीं लगाई थी। लेकिन आज सूख गया है तो सोची कि सबसे पहले आज यही काम करूँगी। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं मैं इस रूम में भी बेडशीट लगा दी। और गाइज यहाँ पे अब तो बहुत ही अच्छे से मैं कर ली हूँ यहाँ का काम। अब नीचे का काम थोड़ा हल्का लग रहा है मन। और बाकी रेक के पर्दे हैं तो पतिदेव आएंगे तो लगाएंगे, वो मेरे से होगा नहीं ऊपर चढ़ के, तो पतिदेव ही लगाएंगे। यहाँ का काम मैं कर ली। अब ट्रंक वगैरह मैं कवर लगा देती हूँ। तो गाइज यहाँ पे ये मेरी जेठानी का ट्रंक है, उसमें गाइज वो अपना जो भी सामान होता है वो रखी हुई है, उसका भी मैं अच्छे से कवर लगा देती हूँ। बाकी एक ट्रंक ऊपर भी है हम लोगों का और एक नीचे है। तो गाइज यहाँ पे मैं अच्छे से इसमें भी ट्रंक का कवर लगा दी। फिर यहाँ पे मैं अच्छे से कवर लगा के सेट कर देती हूँ ताकि अच्छा लगे देखने में। और रिद्धू देखिए बेड पे चढ़ के अपना शैतानी चालू कर दिया, मानते तो हैं नहीं, कितना भी रोक दो। उसके बाद गाइज में यहाँ पे आ गई, ये है पापा जी का सेविंग किट, इसको मैं हटा दी। ये बेडशीट मैं नया ली थी पापा जी के लिए, पापा जी का बेड पे बिछाने के लिए, मीडियम साइज का बेडशीट है। तो गाइज यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। थोड़ा भारी पिटी था, पता नहीं इसमें पापा जी क्या रखी, इतनी भारी हो रखी थी। और गाइज ये मेरा ट्रंक है, इसमें गाइज में अपना जो भी ब्लैंकेट वगैरह है और भी बहुत सारे सामान हैं जो मैं इसमें रखी हुई हूँ अपना। गाइज इसमें भी मैं अच्छे से कवर लगा देती हूँ। और देखिए रिद्धू पापा जी का सेविंग किट से निकाल के सामान देखिए क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं उधर। और इधर मेरा ट्रंक का कवर भी लग गया, इसको मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ। उसके बाद गाइज मैं बस दोनों रूम में पर्दा लगाऊंगी। उसके बाद मेरा नीचे का काम कंप्लीट हो गया। और एक का पर्दा है तो वो पतिदेव ही लगाएंगे, मेरे से नहीं होगा। तो मैं जाके उनको बता देती हूँ कि पतिदेव आप जाके लगा दीजिए रेक का पर्दा, उसके बाद पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा नीचे का। तो गाइज यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद इसका मैं कवर लगा देती हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं इसका भी कवर अच्छे से लगा दी। सबको मैं धुलाई करके सुखा ली थी अच्छे से, आप सभी देख ही सकते हैं कितना क्लीन लग रहा है। उसके बाद ये पापा जी का बैग है, कहीं जाते आते हैं तो उसके लिए। और यहाँ पे मैं सारा सामान उनका सेट कर दी। उसके बाद ये है पापा जी का सेविंग किट अच्छे से रख दी। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे दोनों गेट में अच्छे से पर्दे लगा देती हूँ। पर्दे को भी मैं अच्छे से धुलाई करके सुखा ली थी। सारे पर्दे वगैरह बेडशीट जो भी थे मैं वॉशिंग मशीन में ही धोई थी, हैंड वॉश नहीं की थी। हैंड वॉश बस इनके कपड़े करते हूँ क्योंकि इनको वॉशिंग मशीन का धुला हुआ कपड़ा पसंद नहीं है, बोलते हैं कि मुड़ जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप मेरा कपड़ा हैंड वॉश ही कर दीजिए। तो गाइज मैं एक रूम में पर्दे लगा ली। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे पर्दे लगा रही हूँ, आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं
सारा डोरमेट वगैरह धो के रखी हुई हूँ सीढ़ी के पास। उसके बाद गाइज मैं अब जाऊँगी ऊपर के काम निपटाऊंगी। वैसे ऊपर का एक रूम भी अच्छे से सफाई कर ली हूँ, बाकी थोड़ा काम बाकी है, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।